The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. हमने पढ़ना शुरू करना है आरएनए। आरएनए क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसे हम कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, सो आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो भी मैंने बताया, एंड दैट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स इन अवर बॉडी। ये हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस के काम में लगा हुआ होता है। क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है उसमें हेल्प करता है। This nucleic acid is responsible for the production of new cells. अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है, जो RNA है, it is responsible for the production of new cells. न्यू सेल्स के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, न्यू सेल्स के प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है इन आवर बॉडी। प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इट इज़ यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीएनए मॉलिक्यूल। ये कहाँ से हमें मिलता है? डीएनए मॉलिक्यूल से मिलता है। आरएनए रिजेंबल्स द सेम एज डीएनए। डीएनए को रिजेंबल करता है आरएनए, सिर्फ एक डिफरेंस होता है, सिर्फ और सिर्फ एक आपका स्ट्रैंड का। द ओनली डिफरेंस बीइंग इज दैट it has single strand, and like DNA it has two strands. It consists of only single ribose sugar molecule in it. एक ही शुगर मॉलिक्यूल है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज में दो शुगर मॉलिक्यूल थी, यहाँ पे आपको एक सिंगल शुगर मॉलिक्यूल मिलेगी। इसके साथ ही साथ एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, एंड इसके अलावा जो आरएनए है उसमें एक बेस पेयर डिफरेंट होता है डीएनए से। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट इज द नेम, it has its name ribonucleic acid. ठीक है, RNA is also referred to an enzyme as it helps in the process of chemical reaction in our body. So हमारी बॉडी की कुछ chemical reactions को भी RNA हैंडल करता है। So ठीक है, ये न्यूक्लियोबेसिस है। न्यूक्लियोबेसिस में सिर्फ और सिर्फ एक चेंज आएगा, यूरासिल एडेड होता है थायमिन के प्लेस में। साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन तीनों सेम रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ थायमिन की जगह पे यूरासिल आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक बेस पेयर का चेंज होता है। ठीक है, एंड यूजुअली आरएनएस इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। ठीक है, सो बेसिक स्ट्रक्चर अगर हमने देखना है आरएनए का, सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए इज शोन इन हियर। ठीक है, इसके अलावा हमने पहले इस डायग्राम को लगा दिया। ठीक है, द राइबोन्यूक्लिक एसिड हैज ऑल द कंपोनेंट्स सम सेम टू दैट ऑफ डीएनए। इट ओनली हैव टू मेन डिफरेंस विद इन। कौन कौन सा डिफरेंस है कि एक तो यूरासिल प्रेजेंट है। ठीक है, इट हैज द सेम नाइट्रोजनस बेस कॉल्ड एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, एंड वन डिफरेंट nucleic base, that is thymine, which is replaced by thymine, which is replaced by the uracil. uracil एक different type का न्यूक्लियोबेस आपको देखने को मिलेगा आरएनए में, एंड डीएनए में इसकी जगह पे थायमीन होता है। Adenine and uracil are considered as the major binding blocks. So uracil and adenine is the major binding blocks of RNA. Both of them from base pair with the help of two hydrogen atom, with the help of two hydrogen bonds. अब ये क्या करते हैं? ये बेस पेयरिंग करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं विद द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो दो हाइड्रोजन बॉन्ड रखेंगे। जीएनसी तीन हाइड्रोजन बॉन्ड रखती है। ठीक है, what are the important functions of RNA? So सबसे पहला important function ये है कि ये facilitate करती है translation of DNA. DNA translation को facilitate करती है। It functions as an adapter molecule in protein synthesis. So protein synthesis में as an adapter molecule काम करती है। It serves as a messenger between RNA and ribosomes. RNA and ribosomes के बीच में as a messenger काम करती है। They are the carrier of genetic information in all living organisms. So ये सभी के सभी living organisms में genetic material carry करने का काम करती है। It promotes the ribosomes to choose the right amino acids. RNA promotes ribosomes to choose right amino acid which is required in binding up for few proteins in the body. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स को बाइंड करने के लिए ये प्रमोट करती है, आरएनए प्रमोट करती है राइबोसोम्स को टू पिक अप एंड चूज करेक्ट अमीनो एसिड्स। ठीक है, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो तीन तरीके के आरएनएस होते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, टीआरएनएम। टीआरएनए क्या करती है? टीआरएनए को हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, एंड ट्रांसफर आरएनए इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर चूजिंग द करेक्ट प्रोटीन।
करेक्ट प्रोटीन चूज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और द अमीनो एसिड विच इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन टर्न ऑफ हेल्पिंग राइबोसोम। ठीक है, करेक्ट अमीनो एसिड चूज करने के लिए आपकी मदद करेगी टीआरएनए। ठीक है, इट इज लोकेटेड एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ईच अमीनो एसिड। ये किधर पे लोकेट होगी? एंड पॉइंट में, अमीनो एसिड के एंड पॉइंट्स पे लोकेट होती है, लोकेटेड रहती है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सॉल्युबल आरएनए। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसे सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सॉल्युबल आरएनए एंड it forms a link between messenger RNA and amino acid. Amino acid and messenger RNA के बीच का लिंक होता है ट्रांसफर RNA. Next is rRNA, that is ribosomal RNA. So rRNA is the component of the ribosome. Ribosome का component है and are it is rarely located within the cytoplasm of the cell where ribosomes are found. In all living cells, the ribosomal RNA plays a fundamental role in synthesis and translation of mRNA. ठीक है, जो लिविंग सेल्स होती हैं, जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं इन द सिंथेसिस एंड ट्रांसलेशन ऑफ mRNA, ठीक है, इनटू प्रोटीन्स। सो प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है rRNA. The rRNA is mainly composed of cellular RNA and are the most predominant RNA within the cell of all living beings. So जितने भी living beings हैं, उनमें जो rRNA है, it is composed of a cellular RNA. So उसमें cellular RNA होता है, ठीक है. So RNA contains, it is the most abundant type of RNA, ठीक है, and ये सारे के सारे लिविंग बींग्स में प्रेजेंट होता है rRNA, दैट इज राइबोसोमल RNA. नेक्स्ट इज mRNA, मैसेंजर RNA. सो दिस टाइप ऑफ RNA फंक्शंस बाय ट्रांसफरिंग द जेनेटिक मटेरियल. ये कैसे काम करती है? जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करती है इनटू द राइबोसोम्स एंड passes the instruction about the type of proteins required by the body cells. ठीक है, ये क्या करती है? ये जो RNA है, it transfer the genetic material into the ribosomes. So ribosomes में genetic material transfer करती है and it pass the instruction about the type of protein required for the body cells. So हमारी body में जो भी type of protein required होगा, उसके according हमें वो consume करना है. But mRNA क्या करती है? ये हमें बताती है कि हमारी body में कौन से प्रोटीन की ज़रूरत है. Based on the function, सो इन्हीं फंक्शंस की वजह से हमने इसे बोला मैसेंजर आरएनए या mRNA. ठीक है, सो देयरफॉर द mRNA प्लेज अ वाइटल रोल इन द प्रोसेस. ओके, कौन से प्रोसेस में? ट्रांसक्रिप्शन और ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में mRNA बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, सो एक बेसिक स्ट्रक्चर है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन. ये डीएनए का स्ट्रक्चर है एंड ये सिंगल स्ट्रैंडेड राइबोस शुगर. ठीक है, ये क्या है? ये सिंगल स्ट्रैंडेड आपको देखने को मिलेगा. एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल. एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट यूरासिल ऐड हो गया है, ठीक है, आरएनए में. ओके,